अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने जो आका होंगे तो फिर सवेरा होगा, सामने जो आका होंगे तो फिर सवेरा होगा। आइए हजरात बिला ताखीर हम सभी हजरात मिलकर आकाई नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ जी लगाकर पूरा मजमा झूम कर पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसे चहल्लुम बराए इसाले सवाब जो तकरीर आज होगी, नात खानी होगी, जो भी यहाँ पर जिक्र खैर होगा, कुरान खानी हुई, फातिहा खानी होगी, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, फातिहा खानी होगी, दुआ की जाएगी, ए अल्लाह जितना भी कार्य खैर किया गया इसका सवाब मरहूम हयादत को अता फरमा। आमीन 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 आमीन। दुआ के लिए बैठे ना, दुआ करने के लिए बैठे हैं आप इस महफिल से कुछ सीख करके जाइए। सुनिए आज हमारा हाल क्या है, हमारा माहौल क्या है। आज हम देखते क्या है कि बच्चे आए दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, गांव का माहौल खराब होता चला जा रहा है। क्या आप अपने माथे की निगाहों से नहीं देखते कि जिन बच्चों को घरों के अंदर होना चाहिए वो बच्चे बाहर बैठकर आप जो है आग जला करके अपना वक्त पबजी में, फ्री फायर में बर्बाद कर रहा है। इन आंखों ने देखा है, मैंने उसको महसूस किया है, मैंने समझा, मैंने उसको जानने की कोशिश किया कि आखिर वजह क्या है कि आज इस कौम के नौजवान बाहर गलियों में बैठ करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है, इसमें किसका हाथ है, कारण क्या है। कारण यह है कि हमारे गांव के जो गार्जियन हजरात हैं वो एक्टिव नहीं है। आज लोग अपने बाल बच्चों के हवाले से एक्टिव नहीं है। अगर माँ बाप अपनी औलादों की फिक्र शुरू करवा दें, अगर औलादों की फिक्र करनी चालू कर दें कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है, मेरी बेटी इस वक्त कहाँ बैठी है, तो मैं समझता हूँ कि आपके घर की इस्लाह हो जाएगी और इसी के सदक़े में गांव की भी इस्लाह हो जाएगी कि नौजवानों को बाहर बैठना नहीं चाहिए। मैं एक मिसाल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको लतीफा नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कोई जो है लतीफा और चुटकुला सुना करके आपको हंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो बात बोलूंगा मैं इस्लाह के हवाले से करूंगा। आओ जरा तवज्जो के साथ समाअत करना। आज हम आपने भी देखा है वो मंजर, वो वक्त आपने भी देखा था कि गांव में जब कोई चरवाहा होता था आवाज लगाता था कि बैल खोल दो, लोग अपने अपने बैल को खोल देते थे, सब वो लेकर के चराने के लिए लेकर के चला जाता था। जब वापस जब जानवर शाम हो जाती थी तो कोई जानवर मैदान में खड़ा नहीं रहता था, वो जानवरों की जमाअत मैदान में खड़ी नहीं रहती थी, बल्कि सब अपने घर की
तरफ लौट आते थे। आपने कभी देखा उसे कि सभी जानवर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं? जो गुहाल घर आपने बनाया है, आपने जो उसकी रहाइश गाह बनाया है, वो बैल अपने अपने रहाइश गाह में चला जाता है, अपने अपने हुजरे में चला जाता है, अपने अपने कमरे में चला जाता है। अल्लाह अकबर। लेदा दाड़ के सुन्नी जियाले मुसलमानों, खास करके मैं नौजवानों से ये पर्सन और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है? हमारे गांव का जानवर हो या किसी के गांव का बैल भैंस जानवर हो, बकरियां हो या खस्सी हो, शाम को क्या नहीं देखते कि वो शाम को बाहर नहीं घुमा करते, बल्कि अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे कौम के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अल्लाह ने तेरी अकल जानवरों से ज्यादा रखी है, तेरी अकल तो जानवरों से ज्यादा है, मगर बात क्या है कि जानवर को इतनी अकल है कि शाम हो जाए तो बाहर नहीं रहना चाहिए, वो अपने कमरे में जानवर चले जाते हैं। तुम कहाँ के जानवर हो? तुम कैसे जानवर हो कि शाम हो गई है मगर पबजी में मुब्तला हो? तुम कैसे जानवर हो कि शाम हो गई हो फ्री फायर में मुब्तला हो? तुम कैसे जानवर हो? तुम्हें अपना ठिकाना नजर नहीं आता, तुझे अपना कमरा दिखाई नहीं देता, तुझे अपना आशियाना दिखाई नहीं देता। ए लोगों, जानवरों से सबक सीख लो, सबक सीख लो। शाम हो जाए तो बाहर नहीं रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। मैं गांव के नौजवानों से मुखातब हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शाम हो जाए तो बाहर में अड्डाबाजी ना करो, घरों में बैठ जाओ। अपने घर के बच्चों को कहो, बच्चों आओ बैठ करके सब पढ़ते हैं। अगर पढ़ोगे घर का माहौल सुधर जाएगा, पूरे गांव का माहौल सुधर जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस पर कौन पाबंदी आयद करेंगे? मास्टर साहब, इस पर कभी नोटिस किए आप लोग कभी गौर किए हैं? आप लोग कभी इसको सोचने की कोशिश किए हैं? बात क्या है कि नौजवान धंधा जला करके, आग जला करके घंटों वहां पर बैठा रहता है, माँ बाप को उसकी फिक्र नहीं है। आपका बेटा टेम्पो में बैठ करके फ्री फायर खेल रहा है, आपको फिक्र नहीं है। आप उनसे कहो, बेटा जानवरों को अल्लाह ताला ने इतनी अकल दिया है कि शाम हो जाती है तो बाहर नहीं रहना चाहिए, अपने घर में चला जाना चाहिए। क्या तेरी अकल जानवर से भी कम है? बैल से भैंस से कम है? बकरी से भी तेरी अकल कम है? अगर मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है तो मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, लोगों अपने अंदर एक जो इस्लाह की हालत पैदा करो, अपने अंदर इनकलाबी सूरत पैदा करो। आप कहते हो कि संभल की जामा मस्जिद बचाएंगे, अरे तुमने बाबरी मस्जिद बचाने की कोशिश किया था, बचा ना सके। क्यों? इसलिए कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती है, अल्लाह ताला कभी उसकी हालत को नहीं बदलता है। कुरान की आयत गवाह है, अल्लाह फरमाता है उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जाती है जब तक कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। बदलने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल इसीलिए आया हूँ, क्या बात है भाई, खास करके मैं इसीलिए आया हूँ। हुज्जाजे कराम इतने उम्रा करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। हमारे गांव में डॉक्टर भी है, मेरे गांव में इंजीनियर भी है, हमारे गांव में मास्टर है, हमारे गांव में हाजी है, हमारे गांव में आलिम है, मेरे गांव में हाजी है, मेरे गांव में कारी है, मेरे गांव में सब है। उसके बावजूद भी गांव का सिस्टम जरा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझको दर्द महसूस हुआ, मुझको लगा कि बोल देना चाहिए। अपना काम है कौम तक पैगाम हक पहुंचा देना, अमल करना ना अमल करना ये आपका काम है। ये बात अच्छी है, बात सही है या गलत है यारो? जरा बोल दें, सही है? बात सही है तो कितने लोग हमारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं मेरे समर्थन में, हमारे सपोर्ट में खड़े हैं कि आज के बाद हम लोग मगरिब के बाद कोई बाहर बैठ करके अपना वक्त बेकार ना करेंगे? हाथ उठाकर दिखाइए तो माशाल्लाह। 2 4 5 6 8 10 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब सुनो, मैंने क्यों मना किया है, आपको एक वाकया बता दे रहा हूँ। मैंने किताबों का मुताला किया है। फरमाते हैं कि शहरे बसरा की गली में हजरत एक मजजूब है जो
आप निकलते हैं शहर बसरा में निकलते हैं, निकल करके क्या देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ नौजवान बच्चे जो हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और खेल किस चीज से रहते पता है? फरमाते कि खेल थे अखरोट और बादाम से आपस में खेल रहे थे। सभी बच्चे खेल में मुब्तला थे। उसी में से किनारे एक बच्चा है जो तन्हा अकेले खड़ा है, उनके आंखों से आंसू रवा है, अश्क रवा है। वो बच्चा तने तन्हा एक तरफ खड़ा है। फरमाते हैं एक मजजूब जो उनके करीब जा करके पूछते हैं, उन्होंने जाकर के सवाल किया, ए बेटे बात क्या है, तेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? लगता ऐसा है कि तेरे पास खेलने के लिए अखरोट और बादाम नहीं है। आओ ना मैं तेरे लिए इंतजाम कर देता हूँ, आओ मैं तेरे लिए इंतजाम फरमा देता हूँ। बच्चा बोलता कि नहीं, मुझको इसकी हाजत तो जरूरत नहीं है। कहा आप क्यों रो रहे हो? कहा कि हाँ मुझको रोने दीजिए, मुझको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। आप जान करके क्या करेंगे? कहा अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अखरोट और बादाम का इंतजाम कर दूंगा, आप भी इन बच्चों जैसे खेलने लगोगे। बच्चा बोल पड़ता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए नहीं बनाया है, मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया है। उन्होंने फिर बर्जस्ता सवाल किया है। आप पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि आखिर अल्लाह ने तुझे क्यों पैदा किया है? वो लड़का बोल पड़ता है, वो छोटा सा बच्चा अपनी जबान से बोलता हुआ दिखाई देता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इबादत के लिए पैदा किया है, इल्म दीन हासिल करने के लिए पैदा किया है, पढ़ाई के लिए पैदा किया है। जैसे ही छोटा बच्चा इतना बोलता है, उस मजजूब ने उस बच्चे से पूछा है, ए बच्चे तेरी उम्र तो बड़ी छोटी है मगर बात बड़ी कर रहे हो, आखिर तुमने ये कहां से सीखा है कि तुझे खेलने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है? तेरी उम्र तो छोटी है मगर बात तू बड़ी कर रहे हो, आखिर तूने ये सबक कहां से लिया है? तो बच्चा बोल पड़ता है, मैंने कुरान के पारे को पढ़ा है, कुरान के पारे में कुरान के फरमान, अल्लाह के फरमान को पढ़ा है। कहा कुरान में अल्लाह का क्या फरमान है? कहा अल्लाह फरमाता है अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। अल्लाह का कुरान ये कहता है, ए लोगों मैंने तुझे यूं ही खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया है और तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुझे लौट करके अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? क्या तुझे पलट करके अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है? बच्चा जैसे ही इतना बोलता है, वो मजजूब फरमाते हैं, ए बच्चे तेरी बोलियों से तो मोतियों की लड़ी चल रही है, आखिर ये बताओ कि आखिर तूने ये कब सीखा है? तुम अल्लाह से इतना डर क्यों रहे हो? तो वो बच्चा बोल पड़ता है कि मैंने देखा है मेरी माँ जब आग जलाती है तो छोटी छोटी लकड़ियां पहले डालती है, फिर मोटी मोटी लकड़ियां ऊपर रखती है, पहले छोटी लकड़ियों में आग लगाई जाती है। मैं डर इसलिए रहा हूँ कल बरोज़े महशर में जब बड़े बड़े गुनहगार पापी को अल्लाह जहन्नम में डालेगा, जहन्नम की आग नहीं सुलगेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटे गुनहगारों को डाल करके आग सुलगाई जाए। मैं इसी खौफ से रो रहा हूँ, मैं इसी डर से रो रहा हूँ। जैसे ही इतना सुनना था वो मजजूब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद आपको होश आया है। जैसे ही आपने होश आया है, होश आने के बाद फिर बच्चों से जाकर के पूछते हैं, आपने उस बच्चे को तलाशना शुरू किया। वो बच्चा जो इस तरह की बातें बोल रहा था कहाँ चला गया है? तलाशने के लिए जाता है, क्या देखता है कि बच्चा वहां से गायब हो गया है। किसी बच्चे से पूछा है, ए बेटे ये बता अभी फला जगह खड़ा होकर के कोई छोटा सा बच्चा रो रहा था, वो कहाँ चला गया? कहा कि क्या करोगे? कहा मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। उस बच्चे ने जवाब दिया है कि आप उसके बारे में जानना चाहते हो? अरे वो किसी और के खानदान के नहीं है बल्कि नबी के खानदान के हैं, आले रसूल हैं। इतना सुनना था वो मजजूब बोल पड़ते हैं, अरे जिस शजर का फल है तो अपना असर दिखाएगा ही ना। अरे जिसका फल है वो तो अपना असर दिखाएगा। क्या किस शजर का फल है? तो वो बोल पड़ता है तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का नूर लेता सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ लोगों आप कहाँ हो? हम कहाँ हैं? सिर्फ अल्लाह व लाइब में अपनी कीमती जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुझे यूं ही बेकार खेल कूद के लिए तुझे पैदा नहीं किया है, तुझे यूं ही लहव व लाइब में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं पैदा किया है। और तुम क्या समझे हो?
क्या क्या समझे हो कि तुझे लौट करके नहीं जाना है। आज माँ बहनें तकरीर करने के लिए सुनने के लिए बैठी हुई हैं। आज सिद्दीक हसन झारखंडी की तकरीर होगी, जियाई की तकरीर होगी, रईस कौसर की नात खानी होगी, हजरत मौलाना हारून रशीद की तकरीर होगी। इन लोगों को सुनने के लिए खड़े हैं। मैं इन तमाम औरतों से कहना चाहता हूँ कि सुनो, जिंदगी और मौत का फासला मैंने कभी पहले बताया था कि कितना डिस्टेंस है। हुजूर ने बताया था किसी मौके पर, इसी जगह पर मैंने वो तकरीर की थी। आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, सहाबा कराम बैठे थे। 3 लकड़ी लिया आका अलैहिस्सलाम ने, एक लकड़ी डाला, गाड़ दिया जमीन में, फिर दूसरी लकड़ी आका अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उसी से करीब गाड़ दिया, मुत्तसिल। तीसरी लकड़ी जो थी आका अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर गाड़ दिया। हिकमत जान नहीं पाए सहाबा, पूछते हैं या रसूल अल्लाह, आप इसकी हिकमत समझा दीजिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, सुनो मिसाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी मिसाल दी। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जानते हो एक लकड़ी जो मैंने पहली लकड़ी गाड़ी है ये इंसान की जिंदगी है, दूसरी लकड़ी जो मैंने गाड़ी है ये उसकी ख्वाहिशात हैं, उम्मीदें हैं। इंसान नहीं देखते क्या कैसी कैसी उम्मीदें करता है कि मैं इतना कमाऊंगा तो ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, उनकी उम्मीद है। दोनों लकड़ी को आमने सामने सरकार ने गाड़ दिया। तीसरी लकड़ी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम पहली लकड़ी गाड़ा ये जिंदगी है, दूसरी लकड़ी ये मौत है, और तीसरी लकड़ी जो दूर गाड़ा था नबी ने फरमाया कि देखो जिंदगी मौत आमने सामने, तीसरी लकड़ी जो दूर मेरे आका ने गाड़ा था, कहा वो इंसान की ख्वाहिश है, उसकी उम्मीदें हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितना भूला हुआ है इंसान कि उसकी जिंदगी के करीब मौत है, मौत को याद नहीं करता है, अपनी उम्मीदों के पीछे लगा हुआ है। आप दुनिया से चले जाओगे, आपकी उम्मीद कभी खत्म नहीं, ख्वाहिश कभी खत्म होती है? मरते मरते बुढ़वा ख्वाहिश करता है, मरते मरते करता है कि नहीं? मरने पर है और ख्वाहिश करेगा। तो इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोगों, जिंदगी और मौत बहुत दूर नहीं है। अभी जयपुर में एक हादसा हुआ, कौन जानता था, किसको खबर थी कि इतनी जल्दी मौत आ जाएगी? किसी को खबर थी? नहीं खबर थी ना। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको ये खबर हो कि मैं अभी जो 70 साल जिंदा रहूंगा, हमें और आप किसी को खबर नहीं है। तो हम मौत को याद करें, आखिरत की तैयारी करें, वहां की फिक्र करें। यार जिस कब्र में हमने अपने बाप को लेटा दिया, आज हैदर साहब जिन्होंने अपने वालिद को कब्र के हवाले कर दिया, क्या अपने बाप के करीब जा करके या अपने बाप के कब्र में बैठ करके या उसके अंदर जा करके थोड़ा वक्त गुजार सकता है? नहीं गुजार सकता ना। आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपके साथ आपका आमाल रहेगा। इसलिए उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। एक दो हदीस जो मेरी पहचान है मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुने एक हदीस पाक जो हम करते हैं, ये महफिल सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, तकरीरें होती है, नात खानी होती है ना, कुरान खानी होती है, इसका सवाब मरहूम को पहुंचाते हैं। पहुंचाते कि नहीं? अगर वालिद कुछ छोड़ जाए तो बेटों को चाहिए कि आप उनके नाम पर सदका दिया करो, इसका फायदा उन्हें होता है। एक हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक सुनिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत आपकी मचल जाएगी। आप पेश की एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मस्ती में बोले ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपकी समाअत बड़ी अच्छी है, इसलिए ज़ियाई आपको एक हदीस पाक सुनाता है। सुनिए हदीस रसूलुल्लाह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अबी माता व तरका मालन वलम यूसी फहल युकफ्फिरु अन्हु अन अतसद्दक़ अन्हु क़ाला नाम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद सवाल करता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे वालिद दुनिया से पर्दा कर गए और उन्होंने कुछ माल भी छोड़ा है, मगर कोई वसीयत नहीं किया कि
बेटा मेरा पैसा तू कहाँ खर्च करना, ए मेरे बेटे इस पैसे को तू कहाँ खर्च करोगे। या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने कोई वसीयत नहीं किया है, मगर मैं उनके नाम से अगर सदका करूंगा, अगर वालिद के नाम से सदका निकालूंगा तो क्या मेरे वालिद को इसका फायदा मिलेगा। जब नबी से सवाल किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आने वाले चला जा, अपने वालिद के नाम पर अगर कुछ सदका करोगे यकीनन इसका फायदा तेरे वालिद को जरूर मिलेगा। इसका फायदा तेरे वालिद को जरूर मिलेगा। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर वालिद साहब सर्विसमैन नौकरी करने वाले थे, बाप के गुजरने के बाद भाई लोग उनके तरका को, उनके छोड़े हुए माल को तकसीम कर लेते हैं, बहनें बांट लेती है। उसके बाद क्या रहे को जलसा करा देना, इधर उधर के एक दो को मौलाना बुला देना, हो गया बस। नहीं, अगर तेरे वालिद ने माल छोड़ा है तो आपको चाहिए कि आप उनके नाम से कुछ सदका वगैरह निकालते रहिए, सदका वगैरह देते रहिए। इसका सबूत कुरान से मिलता है। कुरान कहता है कि तुम सदका निकाल, जो इसका सबूत जो हदीस से भी है और कुरान में भी है कि दुआएं करो, उसका फायदा उससे होता है। कुरान में भी है और हदीस में भी है। एक हदीस पाक और सुनिए, मेरा वक्त हो गया है, इंशाल्लाह मैं अपनी जगह पहचान रहा हूँ मुझको कहाँ बैठना है कि नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर मैं सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बुखारी शरीफ की हदीस में सुनाने लगा हूँ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तवफ़ियत उम्मी व हुवा गायिबुन अन्हा फ़क़ाला या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी तवफ़ियत व अना गायिबुन अन्हा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत साद इब्न उबादा की माँ का इंतकाल हो गया था। जिस समय आप अपनी माँ के करीब नहीं थे, जब माँ का इंतकाल हो गया उस घड़ी आप घर में मौजूद नहीं थे। बाद में जब आए तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए और नबी की बारगाह में जाकर के हज़रत साद बिन उबादा ने सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम से आपने पूछा है, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मैं घर में मौजूद नहीं था। या रसूल अल्लाह, अगर मैं माँ के नाम पर कुछ सदका करूंगा तो क्या मेरी माँ को इसका सवाब मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी ने फरमाया, काला नाम, मेरे आका ने फरमाया, हाँ, अगर तू सदका करोगे तो तेरी माँ को इसका सवाब मिलेगा। काला, रावी फरमाते हैं, उन्होंने जवाब दिया, वो बोल पड़ते हैं, हज़रत साद बिन उबादा बोल पड़ते हैं, फ़इन्नी उशहिदुका अन्नहा यतल मिख़वाफ़ा सदक़तुन अलैहा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपने अर्ज किया। हज़रत साद बिन उबादा बोल पड़ते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर सदक़े का सवाब माँ को मिलेगा, अगर सदक़े का फायदा मेरी माँ को होगा तो मैं उसका बेटा साद बिन उबादा आपको गवाह बना रहा है। आपको इस बात पर मैं गवाह बना रहा हूँ, मेरा जो एक बागीचा जिसका नाम मिख़राब है, या रसूल अल्लाह, पूरा का पूरा बागीचा मैं अपने माँ के नाम पर सुभान अल्लाह। क्या कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी उशहिदुका, या रसूल अल्लाह इन्नी उशहिदुका, ये मेरे आका इस बात पर मैं आपको गवाह बना रहा हूँ, मेरा जो बागीचा, कभी जो मेरा बागीचा जिसका नाम मिख़राब है। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर इसका फायदा मेरी वालिदा को होगा तो मैं आपको गवाह बना करके कहता हूँ कि मेरा ये पूरा बागीचा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाते हुए सदका कर दिया। वाह वाह वाह। आप जो हदीस शरीफ सुन रहे हैं, गौर से सुनिए, ये फायदे की चीज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ईमान की इस्लाह होती है, ईमान की इस्लाह होती है। कुछ लोग आपको कहेंगे, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्यों इतना खर्च करते हो, सिद्दीक हसन झारखंडी को बुलाओगे, रईस हसन जमाली को बुलाओगे, अरे 40-50 हजार रुपए का जलसा करोगे, बच्चों को कुरान खानी के लिए बुलाओगे, मस्जिद में 10-20 हजार रुपया दोगे, सब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं ऐसे ध्यान रखने वाले, तो आप उनसे कह दीजिएगा, हम बुखारी शरीफ की हदीस सुने हुए हैं,
मुस्लिम शरीफ की हदीस सुने हुए हैं, इब्ने माजा की हदीस शरीफ सुने हुए हैं। माशाल्लाह हमारे गांव में उलमा हैं, वो हमें समझाते हैं कि अगर हम अपने मुर्दों के लिए ईसाले सवाब का इंतजाम करते हैं तो उन्हें इसका सवाब, बाप रे, सब लोगों गुटके खा के बैठल कुछ बोल दिया करो कभी कभी। अल्लाह का कुरान, रब का फरमान, रब फरमाता कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है कि नहीं? चखेंगे, सब चखेंगे, लेकिन ऐसा बेफिक्र है, लगता है कि अब हम लोग को कुछ करना ही नहीं। नमाजों से गाफिल, रोजों से दूर, तिलावतों से दूर। कितनी माँ बहनें ऐसी हैं जो घर में कुरान पढ़ रही है, इल्ला माशाअल्लाह। सिर्फ हंसने में जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो ना। आप समझ रहे हो कि मौलाना क्या कह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ जो तीनों दुनिया में काम आने वाली बातें हैं। आपको यहाँ भी कामयाब रहना है, वहाँ भी कामयाब रहना है। देखिए दुनिया भी है और आखिरत भी है। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। या अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। दुनिया बेहतर कैसे होगी? नमाज पढ़ो, चेहरे पे नूर रखो, दाढ़ी रखो, चेहरे को चमकाओ और आप जो है सोमो सलात के पाबंद हो जाओ। इस्लामी लिबादे में मलबूस हो करके, इस्लामी लिबास में आप सज धज करके जमाने में चलो, देखने वाला देख करके आपको पहचान जाए। जाने वाला कोई और नहीं जा रहा है, बल्कि जाने वाला तो नबी का गुलाम जा रहा है। अपनी पहचान, अलग पहचान पैदा करें। मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो जिंदगी और मौत बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल करीब करीब है। इसलिए सबको चाहिए कि हम आखिरत की तैयारी करें। वक्त की तंगी है, उलमाए किराम और शोराए इज़ाम की एक लंबी फहरिस्त है। बस हाजिरी की गरज से नाम उसमें दर्ज हो गया था, इसलिए मैं समझा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे कि नाम इन्होंने सिर्फ डलवा दिया। ये वादा करके वादा मुकर जाते हैं। हमें पता है कि हम हुसैन वाले हैं। क्या बात है? ठीक है, हुसैन वाले हैं, वादा किया है तो निभा करके रहते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि आज मरहूम हयात के लिए, हयादत के लिए ये उनको बेटों ने आज जलसे चहल्लुम का एहतमाम किया, उलमा का इंतखाब किया और इस महफिल पाक को सजाया। अल्लाह ताला इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े में उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। जितने लोग यहाँ सुनने आए हैं, आए हुए लोगों में से जिस घर के भी अफराद इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनके भी छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उन बातों पर अमल करने की तौफीक खैर रफीक अता फरमाए। चलते चलाते एक बात बता दूं, सोफी के LD चैनल चल रहा है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये गांव का लड़का हमारे गांव का है ना भाई, तो आपको इससे खुशी होगी कि गांव का कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, इस बात से खुशी होनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी नौजवानों से कि आपका सोफी के LD चैनल जो है आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।